दोस्तों, मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी करता हूँ। आज मैं एक शॉर्ट रिव्यू में आपको बता दूंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न और थोड़ा हल्का सा वैकेंसी के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इस बार एएलपी की जो वैकेंसी है, एएलपी वैकेंसी 2025 9,970 है, ठीक। टोटल है, ये टोटल है। अलग अलग जोन में इसका अलग अलग नंबर है, ठीक ना। अब मैं अलग अलग जोन का बारे में भी बाद में बताऊंगा और कौन सा जोन सेफ है, कौन सा डेंजर है, ये भी इसके बारे में बता दूंगा, क्योंकि मैं खुद उस प्रोसेस से गुजर के आया हूँ। और मैंने भी फॉर्म भरते समय बहुत सारा जोन देखा था, ये देखा था कि किसका कट ऑफ कम जाएगा, कौन घर के नज़दीक भी है, कौन ये है, सब कुछ देखते हुए मैंने अप्लाई किया था, ठीक ना। मैंने रांची बोर्ड अप्लाई किया था, ठीक है, ठीक ना। तो मैं अब फिर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये जो वैकेंसी के बारे में डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न है तीन एग्ज़ाम होता है इसमें, एक तरह से 3 एग्ज़ाम होता है प्रॉपर। 3 एग्ज़ाम में पहला बोल सकते हैं पीटी मेंस हम लोग बोलते थे अपने सुविधा के लिए कि हाँ पीटी हुआ, मेंस हुआ, उसके बाद ये साइको, ठीक है। सारा ये पीटी और मेंस है, ये सब यही रहता है, ऑप्शन वाला ही रहता है, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं रहता है। पीटी में क्या रहता है कि 75 क्वेश्चन रहता है और 60 मिनट रहता है, ठीक ना। 60 मिनट रहता है। 75 क्वेश्चन जो हो गए, इसमें अलग अलग डिवीज़न रहता है। जैसे 75 क्वेश्चन में आपके 25 रीजनिंग से आ गए, 20 साइंस से, और ये फिर 20 मैथ्स से, और फिर 10 जीए एंड करंट अफेयर्स। फिर मैं ये क्वालिफाई कीजिएगा फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद मेंस होगा, मतलब सेकंड पेपर होगा, समझिए। तो उसमें आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 90 मिनट रहता है, ठीक है। इसमें भी अलग अलग डिवीज़न रहता है, ठीक ना। और बता देते हैं, जैसे आपका रीजनिंग में हो गया 25 क्वेश्चन। इसमें साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहता है। इसमें एक बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं। फिर उसके बाद मैथ में 25 क्वेश्चन रहते हैं, जी एंड करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पेपर होता है, इसमें एक ट्रेड भी रहता है, ट्रेड का भी रहता है। ट्रेड जो होता है, ये इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं और ये 60 मिनट रहता है। ये केवल क्वालिफाइंग रहता है, इससे मेरिट बनता है। सेकंड वाला से मैं ये जो पेपर हुआ जनरल, उससे मेरिट बनता है। हाँ, लेकिन ये है कि पहले ट्रेड आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको मेरिट बनेगा। मान लीजिए इसमें 90 ला देंगे और ये क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर इसको इस पे मेरिट बनेगा, ठीक है। मेरिट बनने के बाद आपका साइको होता है। साइको क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है आपका, ठीक ना। कि क्योंकि एएलपी का जॉब होता है ट्रेन को चलाना, ये लोको इंजन को चलाना, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है कि क्विक डिसीजन कितना आप ले पाते हैं, ठीक ना। कुछ खराबी हो गया, क्या करना है, कैसे बढ़ना है, तो इसीलिए इस साइको लिया जाता है कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो सके, ठीक ना। तो इसमें अलग अलग होता है, ठीक ना। इसमें भी अलग अलग, जैसे ब्रिक होता है, एक क्यूब होता है, क्लॉक होता है, एक मेमोराइज करके मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक ना। अलग अलग पैटर्न होते हैं। उसको हम आगे के वीडियो में हर एक को डिटेल से समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, किस तरह से ये किया जाए, अटेम्प्ट किया जाए। तो फिर साइको के कुछ हार्ड नहीं होता है, इसमें टी स्कोर करना पड़ता है, टी स्कोर 60, ठीक ना। अब साइको का थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, उधर जगह नहीं है। तो साइको क्या होता है कि इसमें टी स्कोर 60 करना पड़ता है, टी स्कोर 60 हर एक सेक्शन में, ये नहीं कि पूरा मिला के। मान लीजिए 5 सेक्शन है, 4 सेक्शंस में आप टी स्कोर 80 लाए और एक सेक्शन में आप 55 ही लाए, तो भी फेल हो जाइएगा, ठीक ना। तो हर एक सेक्शन में आपका 60 टी स्कोर होना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार ये क्लियर हो जाए तो इसके और क्या कहता है, इसके और साइको के स्कोर और सेकंड पेपर का जो जनरल स्कोर था मेरा हम लोग का, उससे मेरिट बनता है, ठीक है।
मेरिट के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक ना। उसके बाद हम पूरा प्रोसेस उसके बाद बताएंगे। एक बार आपका ये तीन मैंने आज केवल हल्का सा एक शॉर्ट रिव्यू दे दिया है, ठीक ना, क्योंकि मैं खुद ALP हूँ और मैं इस प्रोसेस से होकर गुजर के आया हूँ, तो इसलिए मुझे पूरा पता है कि कैसे कैसे होता है, ठीक ना। मैं और जैसा होगा हेल्प आप हमसे मांगिएगा, हम सब देंगे। कौन सा बुक फॉलो करना है, क्या करना है, ठीक ना, जिससे सिलेक्शन में आसानी हो, कौन सा टेस्ट सीरीज देना है, ठीक ना। तो इसलिए चिंता नहीं करना है। और मैं पूरा वैकेंसी के साथ हूँ, जितना होगा। फिर आगे रेलवे का भी वैकेंसी होगा, जितना मैं उसके बारे में बताऊँगा, उसका एग्ज़ाम पैटर्न बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ लास्ट बात कि थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, और धीरे धीरे मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँगा। अभी थोड़ा नया हूँ चैनल पे, तो थोड़ा आदत नहीं है वीडियो का, लेकिन आपको अच्छा वीडियो बना के मैं देता रहूँगा। थैंक यू।